न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया वो किस मंसूबे से किया गया, किस विचारधारा से प्रेरित होकर किया गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक वकील के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो किस विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर ये सब किए ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बताने की ज़रूरत ये है कि उस वकील को किस तरीके से सोशल मीडिया पर हीरो बनाने की कोशिश की गई। कहा गया कि 71 साल की उम्र में भी इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया कि मतलब क्या ही कहा जाए। उस वकील को ऐसे हीरो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रेस किया जाता था जैसे लग रहा था कि उन्हें अगला अवार्ड ही दे दिया जाएगा। इससे ज़्यादा और शर्म की बात हो ही नहीं सकती कि जिस जगह पर न्याय दिया जाता है उस जगह पर हिंसा की जा रही थी। अपना जूता फेंकने की ये जो कोशिश थी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मान लेते हैं सीजीआई ने दरियादिली दिखाकर कोई कार्रवाई करने के बारे में नहीं कहा, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी? अमित शाह क्या कर रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे थे, जेपी नड्डा क्या कर रहे थे, भाजपा के तमाम बड़े नेता क्या कर रहे थे? आखिर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो सोशल मीडिया पर जो अनाप शनाप लोग बक रहे थे उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं देख रही थी लगातार एक तबका था जो उस वकील को हीरो बनाने के चक्कर में सीजीआई का लगातार अपमान कर रहा था। एआई जनरेटेड वीडियो बना रहा था, गले में मटका लगा रहा था, चेहरे पर कालिक पोत रहा था, जूते से पिटवा रहा था। मतलब जो जूता उनकी कुर्सी तक पहुंचा था उन्हें लगा नहीं था, एआई के जरिए वो जूता उनके सिर पर मारने की कोशिश भी की गई। बाकायदे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे थे। बताइए सीजीआई का गुनाह क्या है कि वो दलित समाज से आते हैं इसलिए आपकी इतनी हिमाकत है कि आप उन पर जूता मार दें? अरे कम से कम उस चेयर का तो सम्मान करो भाई। ये तो सोचो कि जिस चेयर पर सीजीआई बैठे हैं वो देश की सबसे बड़ी वाली अदालत का सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी है। उस कुर्सी का अपमान हुआ है। उस पर बैठा हुआ जो शख्स था वो अगर सड़क पर चल रहा होता और तब उसके साथ इस तरीके की कोई घटना होती तो मानते कि ये उन पर है, लेकिन जब कोई कुर्सी पर बैठा होता है तो वो कुर्सी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस कुर्सी का सम्मान होता है। और जिस वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की उसने कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी अदालत का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और उस वकील को जस्टिफाई किया जा रहा था। उस वकील के लिए ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा था और अब ऐसे तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब लोग अपना छाती पीट रहे हैं, सर पटक रहे हैं और सवाल सीधे सीधे भाजपा से ही पूछ रहे हैं। अब तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि अब आप क्या करेंगे? क्या इन्फ्लुएंसर के साथ खड़े रहेंगे या उनसे मुंह मोड़ लेंगे? अगर इन्फ्लुएंसर से मुंह मोड़ लेते हैं तो भी दिक्कत है, क्योंकि यही इन्फ्लुएंसर तो आपकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं, यही इन्फ्लुएंसर तो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, यही इन्फ्लुएंसर्स तो माहौल बनाते हैं। अगर आप इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो भैया ये बगावती हो जाएंगे, कहीं सारी पोल ना खोल दे। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को बचाने के लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया आपका काला चेहरा जान जाएगी कि कैसे आप गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं, कैसे आपको संविधान कतई पसंद नहीं है, कैसे आपके गले से ये उतर नहीं पा रहा कि एक दलित समाज का बेटा सीजीआई बन गया। तो भैया ये गले की फंसी हुई वो हड्डी है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ना इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ खड़े हो पाएंगे ना इनके खिलाफ खड़े हो पाएंगे। तो दरअसल हुआ क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने सोशल मीडिया के ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स पर करीब 100 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। ऐसे इन्फ्लुएंसर जो लिखा करते थे भैया सरकार भी हमारा है सिस्टम भी हमारा, अब उनका सिस्टम भी गड़बड़ा गया है और सरकार उनके साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। काहे कि एक तरफ दलित वोट का मतलब भी है और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स को भी बचाना है। बड़ी दुविधा है इस समय भाजपा के साथ। अगर वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ खड़े हो जाते हैं तो सीधे सीधे एक मैसेज चला जाएगा कि भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा संविधान विरोधी है। और कहीं ना कहीं अगर ये मैसेज चला गया तो समझिए कि बिहार के सियासत में भारी नुकसान हो सकता है, एनडीए का तख्ता पलट हो सकता है, एनडीए गड़बड़ा सकती है। तो ऐसे में बड़ी मजबूरी है कि वो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं और इनके विरोध में खड़े हो जाएं तो इन्फ्लुएंसर बगावत कर देंगे। अब आप समझ रहे हैं ना कि इतनी बड़ी मुश्किल क्यों है। अब वो इन्फ्लुएंसर जो बार बार लिखा करते थे सरकार भी हमारी है सिस्टम भी हमारा है, वो कह रहे हैं कि बताइए सीजीआई पंजाब से है? नहीं। मैं पंजाब से हूं? नहीं।
ये जो घटना हुई वो पंजाब में हुई नहीं, तो फिर पंजाब में कार्रवाई क्यों हो रही है, पंजाब के सीएम कार्रवाई क्यों करा रहे हैं, पंजाब की पुलिस एक्शन क्यों ले रही है? ये सारी चीज कहने वाले लोगों से यही कहना है कि क्या दिल्ली की पुलिस एक्शन ले पाएगी? अगर दिल्ली की पुलिस एक्शन ले पाती तो क्या अमित शाह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? अमित शाह की ये चुप्पी, भाजपा की ये चुप्पी कहीं ना कहीं इस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट कर रही थी, तभी तो ये सारी चीजें हो रही थी ना, तभी तो इस तरीके की घटना लगातार सोशल मीडिया पर हो रही थी। अगर भाजपा इस तरीके की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करती है, अगर भाजपा सच में सीजीआई के साथ हुए इस तरीके के अपमानजनक चीज के विरोध में है, तो बताइए कि अभिजीत भारती को छुड़ाने के लिए, अभिजीत भारती के सपोर्ट में भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी क्यों गए थे? वो जेल वहां क्यों गए थे? उनकी तस्वीरें क्यों आई? अब सवाल तो ये है, हालांकि इस तरीके की बात कही जा रही है कि अरे वो अपने किसी काम से गए थे, वो हमें छुड़ाने नहीं गए थे और न जाने क्या क्या, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि पंजाब ने इन 100 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जो है वो तगड़ा एक्शन ले लिया है। इन पर एक्सी एक्ट के तहत और न जाने कितनी बड़े गंभीर धाराओं में जो है वो अपराध दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में भी 0 एफआईआर दर्ज कराई गई है इस वकील के खिलाफ। नाम नहीं लेना चाहती हूँ राकेश किशोर का, मजबूरी है, लेना पड़ रहा है, लेकिन ये जो वकील है ना, इसने जानबूझकर ये किया है। 71 साल की उम्र में कोई तजुर्बा, कोई नाम तो कमाया नहीं, सोचा आखिरी दम में कुछ ऐसा कर लेते हैं कि कुछ लोग याद रखेंगे, थोड़ा वायरल हो जाएंगे तो नाम दर्ज हो जाएगा, इसलिए इस तरीके की चीजें की गई हैं। कहा जा रहा है कि ये जो वकील साहब हैं, इनको रात में दिव्य दर्शन हुआ करता था, इनको दिव्य आदेश आया करता था, इनको ये आदेश मिला था, इसलिए उन्होंने जूता मार दिया। इन्हें कोई अपमान, इन्हें कोई अफसोस नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इन्हें ना कोई गिल्ट है। अगर भगवान फिर से इन्हें आदेशित करेंगे तो ये जूता फिर से चला सकते हैं। ऐसा वकील इस तरीके की चीज़ें इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें करने के बाद इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सीजीआई तो अपनी दरियादिली दिखाकर इन्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनकी माँ खुद ये कह रही हैं कि गहरा आघात पहुँचा है। बताइए, एक बच्चे की माँ, एक बेटे की माँ आकर ये कह रही है कि जिस तरीके से उसके बेटे का अपमान हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें दुख है। तो क्या एक माँ जब इस तरीके की बात कह रही है तो भी हमारी प्रशासन, हमारा पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि ये भाजपा द्वारा पाले गए वो लोग हैं जो इस तरीके की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या इस तरीके का एक्शन नहीं होता? यकीन मानिए, अगर सीजीआई दलित समाज से नहीं आते, किसी प्रिविलेज सोसाइटी या किसी प्रिविलेज जाति से आते ना, तो अब तक देखते आपकी क्या हो चुका होता और क्या अब तक कितना बड़ा एक्शन हो गया होता। या जूता फेंकने वाला कोई मुस्लिम हुआ होता तो भी आप देख सकते हैं किस तरीके का एक्शन हो गया होता। लेकिन ये सारी चुप्पी इसलिए है क्योंकि इस तरीके की विचारधारा को भाजपा आगे बढ़ाती रही है। अभी तो मोदी जी जो है वो दुख व्यक्त करते हुए सीजीआई से बात की, उन्होंने कह दिया कि भैया इस दुख की घड़ी में पूरा भारत जो है वो दुखी है। ऐसे में ही जो उनके फॉलोअर्स थे, ऐसे में ही जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे, उनको बहुत बुरा लगा था कि हम देखिए, हम इस तरीके की ट्रोलिंग कर रहे हैं, हम इस तरीके की ट्वीटबाजी कर रहे हैं और मोदी जी सीजीआई से बतिया रहे हैं। आधा तो इन्फ्लुएंसर ऐसे ही नाराज थे जो मोदी जी की विचारधारा को बढ़ाते हैं। अब एक चिंता ये हो गई है कि अब उनके खिलाफ जो है वो एक्शन हो गया है। जब उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो रिएक्शन में अभिजीत भारती जो है वो क्या ट्वीट करते हैं वो सुनिए। वो प्रिय मोदी जी को टैग करते हुए, नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर कराई है। इस एफआईआर का इन सारे हैंडल पर कोई भी प्रभाव पड़े, परंतु यह आपको याद रखना चाहिए कि इन कानूनों को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। अब देखिए, इन पर जब चाबुक चल दिया तब ये सीधे सीधे जो है वो सरकार से ही नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। यदि सीजीआई पर किसी ने टिप्पणी भी की तो पंजाब सरकार का लोकस क्या है? क्या पंजाब में मैं हूँ? क्या गवई या सुप्रीम कोर्ट पंजाब में है, या केवल यह कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? इस कानून की आड़ में ब्राह्मणों और स्वर्णों का नरसंहार की खुली धमकी जो है वो दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर से वकील स्वर्ण की चमड़ी के जूते बनवाने की बात कह रहे हैं और साथ ही में वह दलित होने की भी चर्चा करता है। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं।
मतलब सीधे तरीके से ये एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्वर्ण बिरादरी से आते हैं। मतलब इस तरीके की बात जब उन पर चाबुक चढ़ी है तो वो सीधे मोदी जी को गवाह, मोदी जी को जवाबदेह बनाते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपका कानून जो है ना वो इतना लीनियर है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जब इन पर चाबुक चल रहा है तो इन्हें कानून गड़बड़ लग रहा है। जब तक इसी कानून का इस्तेमाल किसी मुस्लिम पर, किसी दलित पर, किसी पिछड़े पर, किसी जनजाति पर होता था तो ये कानून गड़बड़ नहीं लगता था। तो अब ये जान लीजिए कि इन लोगों के खिलाफ किन किन धाराओं में जो है वो FIR दर्ज कराई गई है। धारा 3A का R, यदि किसी SC एक्टिव व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित करना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है तो ये धारा लगती है। सजा जो है वो 6 महीने से 5 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी को भी जो है इस धारा में लागू किया गया है। इसके अलावा धारा 3A का S, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई SC या ST व्यक्ति को जाति के आधार पर अपमानित किया जाए तब ये लगता है, जिसमें भी 6 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों होता है। अगर टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई हो, जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे की गई हो और जातिगत अपमान करने की कोशिश की गई हो तो ये धारा जो है उस पर लागू होती है। इसके अलावा 3A का U, इसमें भी किसी SC और ST व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक उत्पीड़न करने की कोशिश की जाए तो ये लगता है, इसमें भी 6 महीने से 5 साल तक की जेल और ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस संदर्भ में अगर CGI की जाति का उल्लेख अपमान करने के इरादे से किया गया है तो ये धाराएं प्रासंगिक हो सकती हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं CGI क्योंकि दलित समाज से आते हैं इसलिए उन पर SC ST एक्ट लग रहा है और जब कभी ये धारा लगती है ना तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि IPC की ये जो तमाम धाराएं हैं ये इनके खिलाफ तगड़ा एक्शन ले सकती हैं, कम से कम 3 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है। इसके अलावा इन पर धारा 193A भी लग सकता है जब आप धार्मिक या जातिगत सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा धारा 505 भी लग सकता है जब आप सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। इन सभी धाराओं को जोड़ा गया है जिसमें 3 साल या उससे अधिक की सजा जो है वो हो सकती है। इसके अलावा 3(2) भी इन पर लगा है क्योंकि सार्वजनिक सर्वेंट थे, वो सोशल सर्विस वो करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए उनके खिलाफ जो है इस तरीके का एक्शन लिया गया है। तो अगर ये अपराध साबित होता है तो ये जो है ये सजा और भी बढ़ सकती है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो हुई हैं। तो अब सवाल ये है कि जो काम पंजाब में हो सकता है, जो काम बेंगलोर में हो सकता है, वो काम दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? जब सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वाले जज को जलील किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, तो क्या मोदी जी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस जो दिल्ली में बैठी हुई है वो कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या CGI के अपमान से कोई लेना देना नहीं है? क्या संविधान से कोई लेना देना नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है? उसकी गरिमा से कोई लेना देना नहीं है? अगर उनके गरिमा का सम्मान होता तो आज पंजाब पुलिस को एक्शन लेना नहीं पड़ता। अगर उनके गरिमा से कोई भी तनिक भर भी, रत्ती भर भी फर्क पड़ रहा होता तो आज जो पंजाब और बेंगलुरु में हो रहा है वो दिल्ली में हो सकता था। लेकिन अफसोस कि इस तरीके का काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पोषित आप ही के द्वारा किया जा रहा है। आप टुकड़ों पर इस तरीके की विचारधाराओं को पालने के लिए इस तरीके के इन्फ्लुएंसर को रखे हुए हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं। नहीं तो शर्म आनी चाहिए भाई। आप कम से कम उस पद का सम्मान करिए, उस चेयर का सम्मान करिए। और इस तरीके की बातें कैसे कोई लिख सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि आज भी इस तरीके की चीज़ों को लोग मानते हैं, इस तरीके की चीज़ों को लोग अपने प्रैक्टिस में रखते हैं। न जाने ये लोग किस तरीके की विचारधारा, किस तरीके के मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।